अब्दुल सत्तार ईधी 1928 में जूनागढ़, गुजरात, भारत के करीब एक छोटे से गांव बांटवा में पैदा हुए। दुखी इंसानियत के लिए हमदर्दी के बीज उसकी रूह में उसकी मां की कमजोरी ने बो दिए। ईधी जब 11 साल की छोटी उम्र में थे तो उनकी वालिदा फालिज का शिकार हो गईं और बाद में ज़हनी तौर पर बीमार हो गईं। इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। ईधी की वालिदा का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो 19 साल के थे। उनके ज़ाती तजुर्बे ने उन्हें हज़ारों और लाखों लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर किया जो अपनी मां की तरह तकलीफ में थे। उनके अर्द गिर्द कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। उसने सोचा कि इसने इन लोगों की मदद के लिए फ़ोन किया है। इसके पास फलाही मराकज़ और हस्पतालों की जंजीरों का विजन था जो बीमारी और गफलत के शिकार लोगों के दर्द को दूर करने के लिए खोले जा सकते थे। उसने ज़हनी तौर पर बीमार, पागल और माजूर अफराद के साथ किए जाने वाले गैर इंसानी सलूक के बारे में भी सोचा। ईधी और उनका ख़ानदान 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर गए। अपनी रोज़ी कमाने के लिए अब्दुल सत्तार ईधी ने इब्तिदा में एक सौदागर के तौर पर काम शुरू किया, बाद में कराची की होलसेल मार्केट में कपड़ा बेचने वाले कमीशन एजेंट बन गए। चंद साल के बाद इसने ये पेशा छोड़ दिया और अपनी बरादरी के कुछ लोगों के ताउन से एक मुफ्त डिस्पेंसरी कायम करने का फैसला किया। वो इस फलाही काम में शामिल हो गया। ताहम जल्द ही मुतअद्दिद खिदमात के बढ़ते हुए और तरक्की पजीर निज़ाम के उनके ज़ाती विजन ने उन्हें अपना एक फलाही ट्रस्ट कायम करने का फैसला किया और इसे ईधी ट्रस्ट का नाम दिया। अवाम से फंड्स की अपील की गई। जवाब अच्छा था। ईधी ट्रस्ट के काम का दायरा और दायराकार उसके पीछे रहने वाले शख्स के जज्बे के तहत काबिल ज़िक्र रफ्तार के साथ वसी हुआ। एक मैटरनिटी होम कायम किया गया और 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले कराची के वसी व अरीज शहर में इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई। अपनी बेपनाह शोहरत और उनके हाथों से गुजरने वाली बेपनाह रकम के बावजूद ईधी बहुत सादा और मामूली तर्ज जिंदगी पर कारबंद है। वो और उसका खानदान फाउंडेशन के हेडक्वार्टर के अहाते से मुत्तसिल 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहते हैं। मिस्टर ईधी की अहलिया का नाम बल्कीस था। ईधी और बल्कीस को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। वो उन सरकारी जमानतों से हासिल होने वाली आमदनी पर गुजारा करते हैं जो ईधी ने कई साल पहले खरीदी थीं ताकि उनकी सारी जिंदगी उनकी ज़ाती ज़रूरियात का ख्याल रखा जा सके। इस तरह वो अपने मिशनरी काम के लिए अकेले ज़हन से वक्फ करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। 1991 में लाहौर में एक सहाफ़ी को दिए गए इंटरव्यू में ईधी ने कहा कि मैं लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो मुझे समाजी इज्तिमाआत और इफ्तिताही तकरीबात में मदऊ न करें। इससे सिर्फ मेरा वक्त ज़ाय होता है जो मुकम्मल तौर पर हमारे लोगों की भलाई के लिए वक्फ है। 1965 में ईधी ने बल्कीस से शादी की जो एक नर्स थी जो ईधी ट्रस्ट की डिस्पेंसरी में काम करती थी। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे। बल्कीस कराची के मिठंदर में फाउंडेशन के हेडक्वार्टर में मुफ्त मैटरनिटी होम चलाने की जिम्मेदार बनी, जहां इसने अपने बच्चों को ऊपर की मंजिल पर उठाया और निचली मंजिल पर मकामी डिलीवरी रूम चलाया और लावारिस बच्चों को गोद लेने का इंतजाम किया। ईधी ने अपनी जिंदगी गरीबों की मदद के लिए वक्फ कर दी। 60 साल के दौरान उन्होंने अकेले ही पाकिस्तान में फलाह व बहबूद का चेहरा बदल दिया। उन्होंने ईधी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ईधी अपने सुनहरे तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर थे। सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों के मालिक थे। अपनी तंजीम से कभी तनख्वाह नहीं लेते थे। ईधी फाउंडेशन मुकम्मल तौर पर निजी अतियात से चलती है और नस्ल, मजहब और हैसियत से कत नज़र लोगों को मुकम्मल खिदमात पेश की जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकार एम्बुलेंस सर्विस चलाती है। इनमें से 1500 से ज़्यादा काम करती है और 24 घंटे हंगामी खिदमात भी पेश करती है। मुफ्त नर्सिंग होम्स, यतीम खाने, क्लिनिक, ख्वातीन की पनागाहें,
اور منشیات کے عادی افراد اور ذہنی بیماروں کے لیے بحالی کے مراکز۔ 1980 کی دہائی کے اوائل میں ایدھی کو اسرائیلی فوجیوں نے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ لبنان میں داخل ہو رہے تھے۔ 2006 میں اسے ٹورنٹو، کینیڈا میں حکام نے 16 گھنٹے سے زیادہ حراست میں رکھا۔ جنوری 2008 میں نیو یارک شہر کے جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امریکی امیگریشن حکام نے اس کا پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات قبضے میں لینے کے بعد 8 گھنٹے سے زیادہ تک اس سے تفتیش کی۔ جب میڈیا حکام کی جانب سے بار بار حراست میں لیے جانے کے بارے میں پوچھا گیا تو ایدھی نے کہا، میں صرف اس کی وضاحت کے بارے میں سوچ سکتا ہوں کہ میری داڑھی اور میرا لباس روایتی پاکستانی لباس میں اس کی ظاہری شکل اور لمبی داڑھی نے اسے بظاہر مسلمان ظاہر کیا، اور اسی لیے 9 نومبر کے بعد کے ماحول میں امریکی اور کینیڈین ٹریول حکام نے اسے اضافی پوچھ گچھ کے لیے اپنے پاس رکھنے پر مجبور کیا۔ 25 جون 2013 کو ایدھی کو گردے فیل ہونے کی وجہ سے SIUT کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ مبینہ طور پر وہ ساری زندگی ڈائلاسس پر رہیں گے جب تک کہ انہیں گردے کا عطیہ نہ ملے۔ ایدھی 8 جولائی 2016 کو وینٹی لیٹر پر رکھے جانے کے بعد گردے فیل ہونے کی وجہ سے 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی آخری خواہش میں سے ایک یہ تھی کہ ان کے اعضاء ضرورت مندوں کے استعمال کے لیے عطیہ کیے جائیں، لیکن ان کی خراب صحت کی وجہ سے عطیہ میں بعد میں استعمال کے لیے صرف قرنیے ہی موزوں تھا۔ ان کے قرنیے 2 نابینا افراد کو عطیہ کیے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایدھی کے انتقال کے اگلے دن قومی سوگ کا اعلان کیا اور ان کی سرکاری تدفین کا اعلان کیا۔ وہ پاکستان کی تاریخ میں محمد علی جناح اور ضیاء الحق کے بعد سرکاری بندوق بردار جنازہ وصول کرنے والے تیسرے شخص بن گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ایدھی کو سرکاری اعزاز گارڈ آف آنر اور 19 توپوں کی سلامی دی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد انہیں کراچی کے نوا میں ایدھی ولیج میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی پوری زندگی سماجی کاموں کے لیے وقف کر دی۔ وہ سادگی، ہمدردی، عاجزی اور سخاوت کے پیکر تھے۔ وہ سستی زندگی گزارتا تھا اور اسی لیے اسے امیر ترین غریب آدمی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔